राजनीति में अक्सर राजनीतिक दल और नेता अपने प्रतिद्वंदी को सड़क से लेकर सदन तक राजनीतिक चाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। जब राजनीतिक चाल सड़क में होती है, उसके जीत हार का प्रभाव कितना होता है, इसका असर तो चुनावी राजनीति में देखने को मिलता है। लेकिन जब हार जीत सदन में दिखाई देती है, तो उसका प्रभाव न केवल सड़क बल्कि सदन से लेकर पूरे राजनीतिक कैरियर में दिखाई देता है। और कुछ ऐसा ही हाल इस बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिला, और वह हाल मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के विपक्ष का हुआ है, यानी कांग्रेस का हुआ है। हाल गालिब के इस शेर से मैं बयान करता हूं। गालिब ने खूब लिखा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इस बार मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के विपक्ष के नेताओं ने डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल को रीवा सहित विंध्य में घेरने का काफी प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने तैयारियां भी की, मुद्दा भी बनाया। मुद्दा ऐसा पकड़ा जिस पर विपक्ष 2 से 3 बार चुनाव हार चुका है, लेकिन इस बार सदन में उस मुद्दे को उठाया गया। वह मुद्दा था रीडेंसिफिकेशन, यानी पुनर्घनत्वीकरण का, जिसको लेकर समदड़िया बिल्डर्स की आड़ में विपक्ष डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल को घेरना चाहता था। इसके अगुवा बने सिमरिया से कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा। उन्होंने अनुपूरक सवाल पूछा विधानसभा में। अनुपूरक सवाल के दौरान जिस तरह से उन्होंने सवाल किया, और पक्ष की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री थे कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास मंत्री, उन्होंने जो जवाब दिया, और उस सवाल जवाब के दौरान जो वार्तालाप विधानसभा में देखने को मिली, इससे समझ में आ रहा था कि आखिर उस सवाल के दौरान वो जो जवाब सामने आया और जिस तरह से अभय मिश्रा को लेकर वहां बातें हुई, यानी यह मुद्दा पूरी तरह से हल्का समझ में आया। और जिस तरह से जनता ने विधानसभा चुनाव में विपक्ष को नकार दिया था, ऐसा ही कुछ हाल वहां भी देखने को मिला, और कहें तो सीधी भाषा में जवाब मिल गया, और उसके बाद विपक्ष के पास कोई नया सवाल नहीं था। जब रीडेंसिफिकेशन योजना को लेकर विपक्ष की तरफ से अभय मिश्रा ने अनुपूरक प्रश्न में कई सवाल किए कि किस तरह से समदड़िया बिल्डर्स या कि अन्य कईयों को कौड़ी के दाम जमीन बेची गई, तब उधर से नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि इस योजना के तहत जमीनें किसी को बेची नहीं जाती है, बल्कि लीज में दी जाती है। अगर आप पुनर्घनत्वीकरण योजना को देखें और इसके बारे में जानकारी ग्रहण करें, तो इस योजना के तहत सरकार अपनी अनुपयोगी जमीनों को, अपने अनुपयोगी पुराने मकानों को लीज पर बिल्डर्स को देती है। लीज पर देती है मतलब किराए पर देती है। उसमें जब बिल्डर निर्माण करता है तो उसमें दोनों पक्ष शामिल होते हैं, यानी ज्वाइंट वेंचर में ये काम होता है, और बिल्डर्स को कुछ भाग बेचने के लिए दे दिया जाता है, और उनसे प्रीमियम फीस भी वसूली जाती है। इस बात को कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे तरीके से विधानसभा में अभय मिश्रा जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें समझाया भी। आप इस वीडियो में इस वार्तालाप को देख भी सकते हैं। बहुत विद्वान हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और हर चीज को समझते हैं, अनेक विधाओं के ज्ञाता हैं। आपका शिष्य हूं, आप ही का शिष्य हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बात को समझना पड़ेगा कि रीडेंसिफिकेशन में जमीन बेची नहीं जाती है, वह शासन का ही हिस्सा रहती है। आप अगर बेचने की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें कीमत तो ही नहीं। आपने जब इस वार्तालाप को सुना तो इसमें देखा कि किस तरह से अभय मिश्रा जो सिमरिया के विधायक है, उन्हें कैलाश विजयवर्गीय किस भाषा में जवाब दे रहे हैं। इस दौरान जो वार्तालाप चली, उसमें जो आसन पे आसीन है विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने जो कहा उस बात पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हुए विंध्य में कांग्रेस के बड़े नेता अजय सिंह राहुल भैया, जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी इसी विधानसभा में इसी सत्र के दौरान एक प्रश्न में ये कहा था कि रीवा का नाम समदड़िया रख देना चाहिए। तो उन्हें भी कहीं न कहीं इशारों में ये बड़ा जवाब मिल गया है। अब जब यह जवाब सामने आ गया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास कोई अनुपूरक सवाल नहीं था, यानी अब कांग्रेस पार्टी को
विधानसभा के अंदर भी लगातार जिस मुद्दे पर सड़क पर कांग्रेस पार्टी रीवा जिले के अंदर जब भी विधानसभा चुनाव होता था तब उठाती थी, इस बार सदन में भी उठाया और सटीक स्पष्ट जवाब मिला कि यह जमीनें बेची नहीं जाती हैं, लीज पर दी जाती हैं और बाकायदे इसका टेंडर निकाला जाता है, निविदा निकाली जाती है। कई बार टेंडर निकाला जाता है, टेंडर में अगर कुछ खामियां होती हैं तो टेंडर निरस्त भी होते हैं। उसके बाद पारदर्शी तरीके से इस योजना के तहत टेंडर निकाले जाते हैं। तब इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जिसकी वजह से जो वह मुद्दा उठाना चाहते थे और जिस मुद्दे को वो हवा देना चाहते थे, डिप्टी सीएम को इस मुद्दे पर विधानसभा से घेरना चाहते थे, उस पर विपक्ष जो विंध्य प्रदेश का है वह कहीं न कहीं हारता हुआ नजर आया, असफल नजर हुआ आया और इसी कारण से कहा जा सकता है कि जो मुद्दा उनके लिए आगे एक बड़ा मुद्दा बन सकता था आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सड़क पर ये बातें लगातार कांग्रेस पार्टी रीवा जिले के अंदर जब भी कोई चुनाव आता है तो उठाती है, लेकिन अब विधानसभा में इस मुद्दे पर जिस तरह से स्पष्टता से जवाब कैलाश विजयवर्गीय मंत्री ने दे दी है, वो सारी फुटेज अब सोशल मीडिया सहित मीडिया के पास उपस्थित है, इस पर अब खबरें भी चल रही हैं। तो यानी स्पष्टता से इस पर जवाब मिल गया है। इस योजना को लेकर लगातार जिस तरह से डिप्टी सीएम को घेरा जाता था, अब यह मुद्दा शायद विधानसभा के पटल पर समाप्त हो चुका है और ऐसा कहें कि कांग्रेस ने जो गोटी चली थी उस गोटी पे उल्टी उसकी हार नजर आती हुई विधानसभा में नजर आई है। और हम तो ये कहेंगे कि यह मुद्दा जिसे कांग्रेस पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में भी उठा सकती थी, शायद यहाँ उठाकर कांग्रेस ने विधानसभा में गलती कर दी और वहां जिस तरह से जवाब आया, इस पर स्पष्टीकरण आया, एक बड़े मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया, शायद कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को पूरी तरह से खो चुकी है और इस पे कहीं न कहीं मॉरल रूप से जीत डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल की नजर आती है। और जाहिर सी बात है कि विंध्य में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से डिप्टी सीएम को घेरकर विंध्य में कांग्रेस को धीरे धीरे रिकवर करना चाहती थी, तो शायद इस मुद्दे के साथ उसे एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। जैसा इस मुद्दे की अगर हम बात करें तो इस मुद्दे को न केवल विधानसभा में रखा गया है बल्कि इसके पहले सड़क पर भी कांग्रेस पार्टी ने रखा है। अगर आप इस बार के पिछले विधानसभा चुनाव को देखें, इसके पहले के विधानसभा चुनाव को भी देखें, तो कांग्रेस पार्टी लगातार जब रीवा विधानसभा में अपने चुनावी मैदान में उतरती है तो इस मुद्दे को जोर से उठाती है और कहती है कि रीवा की जमीनों को कौड़ियों के दाम बिल्डर्स को बेच दिया गया है। लेकिन अब इस पर विधानसभा में प्रश्न उठा, सामने से जवाब आया और जवाब के बाद कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट रूप से यह समझ में आ गया है जिस लहजे में मंत्री ने जवाब दिया और जवाब के बाद कोई प्रश्न न उठाना, प्रेस में जाके कोई बात न करना, यानी जाहिर सी बात है जवाब कांग्रेस पार्टी को मिल गया है। और शायद यह मुद्दा जो एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में जमीन पे बन सकता था, भले विधानसभा में ना बने, तो अब इस मुद्दे को पूरी तरह से विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगा है। इस झटके के बाद कांग्रेस पार्टी अब किस मुद्दे को और किस मुद्दे पर डिप्टी सीएम को घेरती है, आगे आने वाला समय बताएगा। खबरिया देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।